हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के लेसन 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन के टॉपिक बीएससी को पढ़ेंगे। पहले हम 12वीं के अनुसार पढ़ेंगे और उसके बाद नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अनुसार देखेंगे कि इसमें से ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीएससी का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो हम लिख देते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब चूंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि बेंजीन मतलब इसमें बेंजीन लगेगा, हेक्सा मतलब 6, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, मतलब इसमें बेंजीन और 6 क्लोरीन के परमाणु हो, ऐसी हमें अभिक्रिया करवानी पड़ेगी। बीएससी का जो निर्माण था वो सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने 1825 में किया था। जब बेंजीन की अभिक्रिया, तो हम यहाँ बेंजीन बना देते हैं, क्लोरीन के साथ, चूँकि नाम से पता है कि 6 क्लोरीन होना चाहिए, तो हम 3 क्लोरीन के अणु ले लेते हैं। 3 दूनी 6, इस तरह में 6 परमाणु मिल जाएंगे। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, हम चाहे तो सूर्य प्रकाश भी लिख सकते हैं और हम चाहे तो hν भी लिख सकते हैं। hν फोटान की ऊर्जा होती है, चूँकि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ही फोटान कहा जाता है। अब ये जो बेंजीन होता है, इसमें जो रिंग होती है डबल बॉन्ड को शो करती है, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को एकांतर क्रम में भी लिख सकते हैं। जब ऐसा होता है तो इनके डबल बॉन्ड जो होते हैं, यहाँ पर पहले हम बेंजीन बना लेते हैं, इसके डबल बॉन्ड भी शो कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर 2 बंध फ्री होंगे, एक बंध यहाँ पर और एक बंध यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो भी 2 बंध फ्री बंद होंगे, एक बंध यहाँ पर और एक बंध यहाँ पर। ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो भी बंध 2 फ्री होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखते हैं कि हम कितने बंध फ्री हुए, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि हमारे पास कितने क्लोरीन है, 6 परमाणु है, तो हर बंध पर 1 क्लोरीन हम लगा देते हैं। इस तरह से हमारे पास हो गया है बेंजीन, 6 क्लोरीन के लिए हेक्सा और क्लोरीन के लिए क्लोराइड। तो ये बना बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। BHC का जो व्यापारिक नाम होता है वो होता है गेमेक्सेन और लिंडेन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि BHC का व्यापारिक नाम क्या होता है। BHC का एक और नाम होता है 666। वो नाम कैसे होता है वो भी हम समझते हैं। ये बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर बनाया, हम चाहे तो बेंजीन को C6H6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और इन्हीं 6 जगह हाइड्रोजन भी लगे होते हैं। प्लस हम लिख देते हैं 3 क्लोरीन के अणु। चूँकि ये योगात्मक अभिक्रिया, इसमें सारे परमाणु आपस में जुड़ गए हैं, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन। तो अब अगर हम यहाँ देखें C6H6 और क्लोरीन भी 6 बार, तो Cl6, तो ये हो गया 6 6 और 6, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड को 666 भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इस अभिक्रिया को बोलेंगे कैसे। जब बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो BHC बनता है। व्यापारिक स्तर पर बेंजीन का जो BHC का निर्माण होता है वो अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा भी किया जाता है। इसका एक और नाम होता है, उसे हम समझते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब ये एक चक्रीय यौगिक है। चक्रीय यौगिकों में साइक्लो लिखा जाता है। ठीक है, ये बेंजीन था लेकिन सारे डबल बॉन्ड टूट गए। बेंजीन में डबल बॉन्ड एकांतर क्रम में होना जरूरी है। सारे डबल बॉन्ड टूटने से ये सिंगल बॉन्ड वाली चेन बन गई है। 6 कार्बन वाली चेन को बोलते हैं हेक्सेन, तो हम यहाँ लिख देते हैं हेक्सेन। अब चूंकि यहाँ पर क्लोरीन लगे कितनी बार, 6 बार, तो हमने यहाँ लिख दिया हेक्सा क्लोरो। और ये जो होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब इनको कहीं से भी गिने, पोजीशन देखते हैं, ये पहली कार्बन पर, ये दूसरी कार्बन पर, ये तीसरी कार्बन पर, ये चौथी कार्बन पर, ये 5वीं कार्बन पर, ये 6ठी कार्बन पर। तो इन चीज़ों को, इनकी संख्या को भी हम इनकी पोजीशनों को भी दर्शा देते हैं। तो BHC का एक और नाम बना 1 2 3
4, 5, 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं या नीट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट बीएससी वाले क्वेश्चन का उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। नीट, जीएनएसटी, 12th आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बीएससी पर आधारित निम्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। तो हम देखते हैं बीएससी का पूरा नाम, तो इसका आंसर आएगा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बीएससी को सर्वप्रथम किसने बनाया, तो इसका आंसर आएगा माइकल फेराडे। बीएससी के निर्माण में प्रयुक्त अभिकर्मक, तो जैसा कि हमने बेंजीन की अभिक्रिया में पढ़ा था, बीएससी की अभिक्रिया में बेंजीन और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन है बीएससी के अन्य नाम, तो बीएससी के व्यापारिक नाम होते हैं गैमेक्सेन, लिंडेन, 666। तो हमको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखना पड़ेगा कि उसमें क्या आंसर दे रखा है। बीएससी का निर्माण कौन सी अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो हमने देखा था बीएससी के निर्माण की अभिक्रिया में सारे अभिकर्मक जुड़ गए थे, तो इसका अभिक्रिया का नाम होगा योगात्मक अभिक्रिया। बीएससी की अवस्था कैसी होती है, तो बीएससी पाउडर फॉर्म में होता है और सफ़ेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है बीएससी का जो होता है गलनांक कितना होता है, तो बीएससी का गलनांक होता है 112 डिग्री सेल्सियस। बेंजीन के क्लोरोनीकरण से क्या प्राप्त होता था भैया, बेंजीन में क्लोरीन जोड़ेंगे तो इसे क्लोरोनीकरण बोलेंगे, तो इसका मतलब हुआ ये वही है क्या, BHC मिलता है। अब ऑब्जेक्टिव में गैमेक्सेन, लिंडेन, 666 भी लिखे आ सकते हैं। क्या होगा यदि बेंजीन की अभिक्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ कराएं, तो ये उन्होंने रिएक्शन से ही पूछ लिया है, तो इसका उत्तर भी आएगा BHC। अब यहाँ पर जैसे खाली स्थान दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि खाली स्थान में क्या आएगा, तो यहाँ बेंजीन लिखा है, यहाँ पर BHC बना है, तो हम जानते हैं अगर बेंजीन से BHC बना रहे तो उसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होगी। अब जैसे ऐसे भी पूछ लेते हैं, अभिकर्मक लिख देते हैं और उत्पाद को पूछते हैं, तो यहाँ पर पूछते हैं अभिक्रिया में X क्या है, तो हमें मालूम है कि बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करते हैं तो BHC बनता है, तो यहाँ पर हम BHC हमारा आंसर होगा। उसके बाद BHC का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो BHC एक शक्तिशाली कीटनाशी होता है, ये DDT से भी प्रबल कीटनाशी होता है। फिर अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करने में किसका उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा BHC। अब यहाँ जितने भी BHC है तो ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आपको BHC दे, वो इन नामों का उपयोग करके भी आपसे पूछ सकते हैं। अब अगले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। BHC को क्षार से गर्म करें तो क्या बनेगा, तो BHC का फार्मूला लिख देते C6H6Cl6, और इसकी अभिक्रिया क्षार से कर देते हैं 3NaOH। अभिक्रिया होगी NaCl से क्रिया कर लेगा और बन जाएगा 3NaCl प्लस यहाँ के 3 हाइड्रोजन 3 OH से क्रिया कर लेंगे और बना लेंगे 3H2O प्लस अब यहाँ हमारे पास बचा है C6, यहाँ पे बना है H3 और यहाँ बचा है 3 Cl3, इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरो। तो C6H6H3Cl3 बना है, मतलब इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरो बेंजीन। इसको देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। जैसे बेंजीन लेंगे तो बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, तो इन स्थानों पर लगे हुए हैं 3 स्थानों पर लगे हुए हाइड्रोजन और 3 स्थानों पर लगे हुए हैं क्लोरीन, तो इसको बेंजीन बोल सकते हैं। और इसमें 3 क्लोरीन है, इसलिए इसको बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो बेंजीन। तो ये आया BHC को क्षार से गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो BHC को क्षार से गर्म करने पर इसका आंसर आएगा ट्राइक्लोरो बेंजीन बनेगा। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ट्राइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, BHC कितने समावयवी पाए जाते हैं, तो आपका आंसर आएगा 8। और अगर ऐसा पूछे कि BHC के कितने समावयवी शुद्ध रूप में प्राप्त किए जा चुके हैं, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 4। 4 में नाम तो बिल्कुल सिंपल है, अल्फ़ा,
बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 समावेगी खोजे जा चुके हैं, पर टोटल 8 और खोजे नहीं जा, मतलब ये 8 समावेगी होते हैं, 4 शुद्ध रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं। बी से कौन सा समावेगी शक्तिशाली कीटनाशी होता है, तो इसमें जो गामा समावेगी होता है वो सबसे शक्तिशाली कीटनाशी होता है। आपको ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में देंगे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, आपको इसको सही करना है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।